राम राम मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की पवित्र कथा की, जिसे सुनने और समझने से जीवन में धर्म, भक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग में मुर नाम का एक बड़ा शक्तिशाली और निर्दयी असुर था। वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में आतंक मचाए रहता था। उसकी शक्ति से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं मुरासुर को पराजित करने के लिए चल पड़े। मुरासुर और भगवान विष्णु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु ने मुरासुर को हराने के लिए बद्रीनाथ की एक गुफा में विश्राम लिया। भगवान विष्णु के विश्राम के समय मुरासुर ने उस गुफा में प्रवेश किया और भगवान पर आक्रमण करने का उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन जरूर पढ़ें ये व्रत कथा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। कथा सुनने पढ़ने का बहुत महत्व है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। आगे पढ़े उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मुरसुरा को मारा था। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, जिस वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस साल 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। दीपदान और अन्नदान किया जाता है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास करते हैं। कथा सुनने पढ़ने का बहुत महत्व है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। आगे पढ़े उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दो खून का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दो खून को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था।
जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, कतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है। इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती, जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है। लेकिन जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडुपुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करें कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीजों को खाने की मनाही। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को मनाया जाता है। इसे विशेष रूप से शीतकालीन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, देवलोक में एक भयंकर संकट आ गया था।
देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता दुष्ट राक्षसों के हाथों पराजित हो गए थे। वे भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें राक्षसों से छुटकारा दिलाएंगे। उन्होंने एक उपाय बताया कि इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत करें और विशेष रूप से उनका ध्यान करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को निराहार रहकर दिन भर भगवान विष्णु का जाप और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद वे रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन करें और अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत का समापन करें। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु के आशीर्वाद से सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इस दिन विशेष रूप से विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही इस दिन व्रती को दान पुण्य भी करना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और वह जीवन में समृद्धि और शांति का अनुभव करता है। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा जय। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम हो सुख करता। स्वामी तुम हो सुख करता, कृष्ण कन्हैया नंदलाला जय। तुम हो आदि पुरुष पुराना, प्रभु जग के पालन हारा। स्वामी जग के पालन हारा, मैं सेवक तुम रखवाला जय। तुम हो एक धनेश प्यारे, भक्तों के संकट हरे। स्वामी भक्तों के संकट हरे, दास जनों के संकट जय। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ सवाल के जवाब, FAQs। साल में कितनी एकादशी होती है? साल में कुल 24 एकादशी आती है। मलमास लगने पर 26 एकादशी हो जाती है। एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी में यूं तो निर्जल व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जल व्रत नहीं रख पाए तो फलाहार कर सकते हैं। फल के साथ दूध का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत कैसे समाप्त करें? एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। अगर भोजन नहीं करवा पाए तो अन्न का दान करना चाहिए। अगर एक ही एकादशी करना हो तो कौन सी एकादशी का व्रत रखें? पद्म पुराण के विधान के अनुसार अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत में दान का क्या है विधान? एकादशी व्रत में दान का विधान अलग अलग है जो मौसम के अनुरूप है। वैसे सामान्य रूप से अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, फल, धन, घड़ा, भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति देने का भी विधान है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन स्त्री पुरुष को संयम भाव से रहना चाहिए और मन और वाणी से भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, किसको बुरा नहीं कहना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले के लिए रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। समय भगवान विष्णु के तेजस्वी शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक दिव्य कन्या का रूप धारण कर चुकी थी। उसने मुरासुर को चुनौती दी और अपने प्रभाव से मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुमने मेरे भक्तों की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम एकादशी के रूप में प्रसिद्ध होगी। जो भी तुम्हारा व्रत और पूजा करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। व्रत की महिमा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है।
इस व्रत का फल 10 यज्ञों के फल के समान होता है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। व्रत की विधि। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करें। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत के दिन कथा सुने और रात में भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करें और स्वयं पारण करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का महत्व। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। इस व्रत को सच्चे मन और भक्ति भाव से करना चाहिए। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और धर्म के इस पावन संदेश को आगे बढ़ाएं। जय श्री हरि।